भाई 5 ऐसी एसेंशियल वॉचेस जो कि आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए आज के वीडियो में। क्योंकि there's a guy out there जो कि 15,000 की आउटफिट पहनता है बट फिर उसको 1500 रुपए की गंदी वॉच के साथ बर्बाद कर देता है। आज के वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा ऐसी 5 वॉचेस विद अ बोनस वॉच जो कि हर स्टाइलिश आदमी की वार्डरोब में होनी ही चाहिए। तो व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां पे मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, हेयर, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। तो भाई सबसे पहली जो वाइब हमें डिस्कस करनी है वो है एक सेमी कैजुअल वाइब। मतलब कि रोज की जिंदगी में आपको शार्प दिखना है, शायद आप रोज ऑफिस जा रहे हो या फिर आप रोज कॉलेज जा रहे हो, तो बेसिकली एवरीडे वॉच आपकी, लेकिन तब भी एकदम कैजुअल नहीं है। बट अगर आपको एक ऐसी वॉच जाननी है जो इन सब में से इकलौती वैसी वॉच है जो हर चीज के साथ ही ऑनेस्टली चल सकती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी पड़ेगी क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो आपने शायद शर्ट के साथ चीनोस पहनी है या पोलो के साथ चीनोस पहनी है, तो बेसिकली आपकी लुक है एकदम शार्प और स्ट्रक्चर्ड, लेकिन साथ में ज्यादा स्टिफ नहीं लगना, मतलब ऐसे कि रिस्ट्रिक्टेड सा नहीं लगना। क्योंकि सेमी कैजुअल या फिर बिजनेस कैजुअल बोल सकते हो, इट इज ऑल अबाउट बैलेंस, और आपकी घड़ी को भी ये चीज अच्छे से दिखानी चाहिए। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप एक मेटल स्ट्रैप के लिए जाओ, क्योंकि वो हर चीज कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि अगर लेदर स्ट्रैप होता तो उसके साथ आपको एक्सेसरीज का कलर मैच करना पड़ता, बट एक मेटल स्ट्रैप सिल्वर कलर में आपको हर चीज के साथ मैच करके देगा। बाकी इसका जो डायल होना चाहिए वो स्लिम होना चाहिए और लाउड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम मिनिमल होना चाहिए, क्योंकि यही चीज ज्यादा वर्सेटाइल है। और इस टाइप की घड़ी में आप वर्सेटिलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हो कि भाई हर चीज के साथ चले यार, रोज पहननी, आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। एंड मैं तो कहूंगा अगर उसके जो अंदर का डायल है उसके ऊपर नंबर्स ना लिखे हो तो वो बेटर लगेगा, थोड़ा सा और मिनिमल लगता है। और मेरे हिसाब से मिनिमल चीजें, येस दे आर नॉट द मोस्ट फैशनेबल, लेकिन डेली वेयर के लिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीज पहनो जिससे आपके पैसे वेस्ट ना हो, इन्वेस्ट हो। अब ये सब फैक्टर समझने के बाद आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, रातों रात बैठोगे स्क्रॉल कर करके ढूंढते रहोगे कौन सी है भाई, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ढूंढ दी है। तो सेमी कैजुअल वाइब के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपकी बजट थोड़ी सी कम है, तो ये टाइटन वाली घड़ी। अब मुझे पता है कि कुछ ऐसे वॉच एक्सपर्ट्स हैं जिनको टाइटन नहीं पसंद, कुछ ऐसे हैं जिनको काफी पसंद है। मैं कोई घड़ियों का ये मूवमेंट ऑटोमेटिक, ये वो मैनुअल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे प्योर फर्क पड़ता है कि भाई मैं तुम्हारी शॉपिंग अच्छी करवाऊं, उस हिसाब से ये सुंदर भी बहुत ज्यादा है। इसका जो लिंक्स हैं इसके मेटल स्ट्रैप वो बहुत बढ़िया है, और साथ में इसका डायल भी काफी मिनिमल है, और ये काफी डार्क नेवी कलर का डायल है जो कि ब्लैक की रिप्लेसमेंट भी मान सकते हो, और एकदम ब्लैक भी नहीं है तो बेटर ही है। बट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करने को तैयार हो, क्योंकि आप ये घड़ी रोज पहनने वाले हो, तो इट डज मेक सेंस कि आप 10,000 के करीब स्पेंड करके और बेटर क्वालिटी की घड़ी ले लो। तो बस इतना याद रखना कि फालतू ब्रांड्स के लिए मत जाना, ठीक है? फैशन ब्रांड्स के लिए मत जाना उस प्राइस रेंज में आपको जाना है ऐसे ब्रांड्स जो कि बहुत टाइम से वॉचेस बना रहे हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल सिटीजन, सेको, अच्छे ब्रांड से लोगे तो उसकी एक वैल्यू भी होती है। अब ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे वेस्ट हो, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि आप सस्ती कंजूसी में सस्ती ही चीज खरीदो। जहां लॉजिक बनता है खर्चने का वहां खर्चो। मेरे हिसाब से अगर आपको डेली वेयर के लिए कोई घड़ी चाहिए, आपको 10,000 उस पर खर्च देने चाहिए। और मैं ऑनेस्टली ऐसी लॉजिकल एडवाइस ही देना चाहता हूं आपको, आपका स्टाइल अप करने के लिए, और हमेशा वैसे ही देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए प्लग इन। बस यहाँ पे बोनस टिप ये दूंगा कि उसके डायल का जो केस है उसका साइज 42 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। डिटेल्स लिखी होती है ऑनलाइन सारी, क्योंकि आप चाहते हो कि बड़ी स्लीक सी वाइब देगी। अब ये तो गया था सेमी कैजुअल, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे ऑफिसेज में भी जाते हैं जहां पे आपको चाहिए कैसी घड़ी, एकदम टाइमलेस क्लासिक। अब क्योंकि आप अगर किसी फॉर्मल बड़े प्रेजेंटेशन पे जा रहे हो, या फिर कोई एंगेजमेंट सेरेमनी पे जा रहे हो सूट पहन के, या फिर कोई इंटरव्यू है आपका जहां पे आप सूट पहन के जा रहे हो, तो वहां पे आपका सूट, आपका ब्लेजर एकदम टेलर्ड है, आपके शूज एकदम पॉलिश्ड हैं, लेकिन उसके साथ आपकी घड़ी भी परफेक्ट मैच होनी पड़ेगी। क्योंकि एक फॉर्मल आउटफिट को चाहिए होता है एक क्लीन और अंडररेटेड दिखने वाला टाइम पीस। अब यहाँ मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब कंसल्टिंग में काम करता था तो हमें रोज कुछ ना कुछ फॉर्मल ही पहनना होता था, और मैं रोज काफी कैजुअल सी मेटल स्ट्रैप वाली वॉच पहन के जाता था, जो कि रोज पहनने के लिए सही है। बट मेरे को अब भी याद है, एक बार हमारी कोई प्रेजेंटेशन थी या कोई हम टूल का डिस्प्ले कर रहे थे, कि कोई हमने टूल बनाया है, वो क्लाइंट को दिखा रहे थे, और वहाँ पे मेरे पार्टनर मतलब कि रोमांटिक पार्टनर नहीं, पार्टनर मतलब होता है जो सबसे टॉप का बॉस का ऐसा मान लो, ठीक है? वो मैं सूट पहना और उसके साथ मैंने बेसिक मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी पहनी, तो उसने मेरे को आते ही बोला सबसे पहले कि संचित ऑलवेज, हाँ ये मेरा रियल नाम है, संचित ऑलवेज रिमेंबर, इफ देयर इज अ प्रेजेंटेशन यू हैव टू वेयर लेदर,
एज मच एज यू कैन, शूज, बेल्ट, वॉचेस, लेदर। मैंने कहा अबे चल। और मेरे को थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि यार बात तो वो सही कर रहा था। बाय द वे मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे भाई अब बड़े हो गए हैं, ऑफिस वगैरह जाना शुरू हो चुके हैं, तो लाइक कर दो भाई, ऑफिस वाला कंटेंट भी तो लाऊं। तो एनीवे कमिंग बैक टू, अगर आपकी फॉर्मल वाइब है, सबसे पहले आते हैं उसका केस, यानी कि उसका जो डायल है, बेसिकली जो मेन पार्ट है वो कैसा होना चाहिए। आप चाहते हो कि वो इतना सटल और स्लीक हो कि आपके स्लीव्स के अंदर गायब हो जाए, तो इसके लिए वो एकदम थिन होना चाहिए। साथ में उसका लेदर स्ट्रैप तो होना ही पड़ेगा, लेकिन ब्लैक होना चाहिए या ब्राउन होना चाहिए, क्योंकि देखो मेटल तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव लगता है, जैसा मेरे बॉस ने मेरे को बताया था, मेटल बहुत ज्यादा एग्रेसिव लगता है। अब ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन लेदर होना चाहिए, ये रुको मैं आंसर करता हूँ। बट उससे पहले जो उसका डायल होना चाहिए वो एकदम मिनिमल और क्लासिक फील देना चाहिए। मतलब उसके अंदर वो सब डायल्स नहीं होनी चाहिए। मतलब आप देखते हो ना वो घड़ी के गोले के अंदर और गोले होते हैं, क्रोनोग्राफ वगैरह वगैरह, वो सब नहीं होना चाहिए। एंड बेस्ट होगा कि अगर उसके अंदर नंबर्स ही ना लिखे हो, स्टिक मार्कर्स हो। लेकिन हाँ, ब्राउन लेदर या ब्लैक लेदर, उसका आंसर ये है कि जिस टाइप की आपके पास फॉर्मल आउटफिट्स के शेड्स हैं, आपके सूट की शेड्स वगैरह, उस हिसाब से आपको लेना है। अगर आपके पास नेवी कलर का सूट है तो आप ब्राउन स्ट्रैप वाला लेना चाहोगे। अगर आप के पास ग्रे कलर का सूट है तो आप डेफिनेटली ब्लैक स्ट्रैप लेना चाहोगे। अब मैं ऑनेस्टली कहूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास दोनों ही होने चाहिए यार, आपको नहीं पता कब कौन सा काम आएगा। अब आते हैं कि भाई तू गरीब है, ठीक है, तेरे पास 2-3 हज़ार रुपए ही हैं, तो तू कौन सी घड़ी लेगा। तो उसके लिए मैंने निकाली है, मतलब मैंने अपने ब्रांड में नहीं निकाली है, मैंने ऑनलाइन ढूंढ के निकाली है, एक टाइमेक्स की और एक टाइटन की। टाइमेक्स वाली तो मैंने एक्चुअली पहनी भी हुई है, मैं काफ़ी साल से, मैंने 3 साल पहले जो वॉचेस का वीडियो बनाया था उसमें भी यही दिखाई थी, तब से पहनी हुई है, बढ़िया है। मतलब तब से पहनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 3 साल से उतारी नहीं है घड़ी, मतलब मैं तब से यूज करता हूँ। और दूसरी वाली है टाइटन की ये वाली घड़ी, जिसका ब्राउन थोड़ा सा टैन लाइट ब्राउन के साइड पे है। तो आप दोनों में से कौन सी लेनी है वो ऐसे सोच लेना कि आप डार्क वाला ब्राउन पहनना चाहते हो फिर लाइट वाला, आपकी बेल्ट्स कौन से कलर की हैं, आपके शूज कौन से कलर के हैं। एंड बाय द वे मैं जितने भी प्रोडक्ट्स की बात करूंगा सारे टैग्ड हैं इस वीडियो में, तो आप ले सकते हो। यूट्यूब पे टैगिंग का फीचर बहुत बढ़िया आ गया भाई। अब अगर आपकी बजट 10,000 के आसपास की है तो लेदर स्ट्रैप्स में आई थिंक बहुत बढ़िया कंपनी है डैनियल वेलिंगटन, आप उसकी डेफिनेटली ले सकते हो। अब ऐसे और कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं जिससे कि आप क्वालिटी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी तो रुके रहो। अब हाँ, अब आप ये समझ चुके हो कि सूट्स के साथ एप्पल वॉच नहीं पहननी, तो अगले वाले सबसे इंटरेस्टिंग वाइब पे चलते हैं, ओल्ड मनी। भाई यहाँ पे तो आपकी घड़ी लगनी चाहिए ऐसी जैसे कोई लेगेसी वाली घड़ी है। मतलब अगर आपकी आउटफिट की वाइब थोड़ी रिलैक्स लिनन शर्ट वाली है, या फिर पोलोज के साथ ऊपर स्वेटर चढ़ाने वाली है, और साथ में कलर्स भी काफी या तो पेस्टल या फिर अर्दी टोन्स हैं काफी, तो भाई आप हो ओल्ड मनी प्रेमी। वैसे मनी प्रेमी तो मैं भी हूं। और आपको ये भी पता है कि ओल्ड मनी इज नॉट अबाउट फ्लैशी स्टफ, मतलब ऐसा शो ऑफ के बारे में नहीं है, वो है क्वाइट लग्जरी के बारे में, कि भाई मैं बताऊंगा नहीं लेकिन मैं अमीर हूं। और थोड़ा ऐसा लगता है कि ओल्ड मनी जो पहनता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी चीजें पसंद होंगी उसे, प्रीमियम चीजें। अब यार ओल्ड मनी के लिए वॉच अगर आपको लेनी है तो उसमें ऑब्वियसली आप सर्कुलर डायल वाली ले सकते हो, बट ऑनेस्टली आजकल सर्कुलर डायल ओल्ड मनी के स्टाइल के लिए नहीं चल रहा है। इवन मैंने देखा है बहुत लोग फॉर्मल्स में भी सर्कुलर नहीं पहन रहे, वो पहन रहे हैं रेक्टेंगुलर डायल। अब प्लीज ये एप्पल वॉच वाला रेक्टेंगुलर डायल नहीं है, ये एकदम टाइमलेस तरीके से दिखने वाला। मान के चलो नॉर्मल सर्कुलर वाली ही थी जो मैंने फॉर्मल्स में बताई थी, बस उसको आप रेक्टेंगुलर कर दो। अब आपका जो रेक्टेंगुलर डायल है वो या तो सिल्वर कलर का हो सकता है या गोल्ड कलर का हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी एक्सेसरीज जनरली किस कलर की होती हैं, आपकी आउटफिट्स किस कलर की होती हैं। बाकी अंदर का जो उसका फेस है, जो डायल के अंदर का वो आपका वॉच फेस है, वो झटाक वाइट ना हो तो बेटर है, थोड़ा सा ऑफ वाइट क्रीम हो तो ज्यादा प्रीमियम फील आएगी। अब बात आती है उसके स्ट्रैप्स की, ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि लेदर ही हो, ज्यादा ओल्ड मनी फील होती है उसके अंदर, लेकिन वो ब्लैक होने चाहिए, ब्राउन होने चाहिए। वो सेम बात आ जाती है कि आपकी आउटफिट किस कलर्स की होती हैं, आपकी एक्सेसरीज किस कलर की होती हैं, लेकिन उन स्ट्रैप की जो थिननेस है, मतलब कि कितने पतले होने चाहिए, कितने मोटे, ओल्ड मनी में वो थोड़े से पतले ही होने चाहिए। अब सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है ओल्ड मनी की घड़ी में? सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज्म। कोई ओवरसाइज लोगोज नहीं होने चाहिए, अगर हैं अंदर जो नंबर्स हैं वो भी हैं, तो वो नंबर्स की जगह रोमन न्यूमरल्स हो तो और बेटर लगेगा, क्योंकि और विंटेज वाली वाइब आएगी। अब इसके लिए अगर आपकी 2-3 हज़ार की बजट है, आप सोनाटा की ले सकते हो। सोनाटा एक काफी बहुत ज्यादा शानदार एक विंटेज टाइप का दिखने वाला ब्रांड है, क्योंकि बहुत पुराना ब्रांड है। उसकी घड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा विंटेज दादाजी टाइप लगती है, और आपको ओल्ड मनी में वैसी ही वाइब चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैंने ये गोल्ड वाली रिम वाली मंगवाई हुई है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। लेकिन आप मान के चलो कि आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, मतलब गरीब एज फक हो आप, ठीक है, तो आप एक टाइम वेयर वाली घड़ी ले सकते हो, जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाई थी 250 रुपये की। 250 रुपये
ठीक है, बहुत जल्दी चलना बंद हो गई है, लेकिन एटलीस्ट एस्थेटिक्स के लिए अच्छी है। मैं तो फोटोज वगैरह के लिए रखता हूँ। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी ज्यादा बजट है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सुंदर घड़ी मैंने मंगवाई है, टाइटन वाली। इसका जो ब्लैक लेदर स्ट्रैप है एकदम टेक्सचर्ड वाला लेदर है, बहुत प्रीमियम फील है। और इसका डायल ना रेक्टेंगल भी नहीं, एक स्क्वायर है, जो कि और ज्यादा कूल वाइब दे रहा है। गोल्ड कलर के एक्सेंट्स हैं और अंदर मेरा फेवरेट जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा सुंदर घड़ी है ये। अब अगर आपकी बजट 10,000 से ऊपर की है तो खुद जाके ढूंढ ले। मैं तो कहूंगा वैसे कार्टियर वाली ले लो भाई, करो भाई, स्पेंड करो भाई। बस हाँ, एक इंपॉर्टेंट टिप ये कि ये ऑब्वियसली फैशन वॉच है, आपके लिए कूल दिखने के लिए है, स्मार्ट दिखने के लिए है, लेकिन इसको प्लीज स्ट्रीट वेयर के साथ पेयर मत करना, क्योंकि उससे ना फिर वो क्वाइट लग्जरी वाला पूरा एस्थेटिक खराब हो जाता है। लेकिन फिर बात आई कि भाई स्ट्रीट वेयर में फिर पहनना क्या है, और वही है अगली वाइब। यार यहाँ पे ना आपको एकदम हाइप और फंक्शन का कॉम्बो चाहिए। मतलब अगर आप कार्गोस पहनते हो, स्नीकर्स पहनते हो, ग्राफिक टी शर्ट्स पहनते हो, वार्सिटी जैकेट्स पहनते हो, टैक्टिकल वेस्ट पहनते हो, तो आपको ये समझ आता है कि स्ट्रीट वेयर कॉन्ट्रास्ट पे चलता है। मतलब कि थोड़ी सी आजकल बैगी सिलुएट्स चल रही हैं, बट उसके साथ कॉन्ट्रास्ट होना बहुत जरूरी है। और वो कॉन्ट्रास्ट कैसे आएगा, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक डिटेलिंग से। तो एक डिजिटल वॉच वो काम परफेक्टली कर देती है, लेकिन अब उस डिजिटल वॉच में हल्का सा विंटेज एलिमेंट भी होगा तो मच बेटर होता है। अब यहाँ पे डिटेल्स कैसी होनी चाहिए वो काफी ज्यादा आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको चंकी वाली वाइब पसंद हो और उसका डिस्प्ले भी काफी हाई कॉन्ट्रास्ट हो, और ये भी कि भाई आपको स्टेनलेस स्टील वाली स्ट्रैप पसंद है या फिर आपको सिलिकॉन वाले स्ट्रैप्स पसंद है, रबर स्ट्रैप्स पसंद है, वेल्क्रो स्ट्रैप, टोटली आप पे डिपेंड करता है। और ये भी आप चूज कर सकते हो कि उसका डायल अलग से पॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो सबसे फेमस बजट कैटेगरी वाली है, जो 2-2.5 हजार के बीच में आपको मिल जाएगी, वो है ये वाली कैसियो विंटेज वॉच। अब इसका जो स्टेनलेस स्टील वाला स्ट्रैप है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। अंदर जो इसका डायल है वो ब्लैक कलर का है, तो आपको उस टाइप का पसंद है तो बेस्ट है फिर ये। अब वैसे मैंने इससे पहले कैसियो की दूसरी डिजिटल वॉच यूज करी हुई है, जो कि उसकी भी थोड़ी सी सिमिलर वाइब है, बट वो डिजिटल ज्यादा है, उसमें थोड़ा वर्ल्ड मैप भी दिख जाता है, तो मुझे थोड़ी ज्यादा कूल सी लगती है, ज्यादा विंटेज लगती है मेरे हिसाब से। बट डेफिनेटली अगर आपकी बजट 10,000 के करीब की है तो फिर आई थिंक आपको आपकी आउटफिट्स किस तरीके की हैं वो देखना चाहिए, और फिर उस हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको कौन सी घड़ी लेनी है। क्योंकि स्ट्रीट वेयर ऐसा स्टाइल है जो कि काफी ज्यादा एक्लेक्टिक है, मतलब अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। बस अपनी वॉच को ना थोड़ी सी सिमेट्री डालने के लिए भी यूज करना, कि अगर आपकी आउटफिट बहुत ज्यादा बल्की है तो आपकी घड़ी भी हल्की सी आप बल्कि रख लेना। अब इस चीज में कॉन्ट्रास्ट मत लाना उसके बल्क में। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक रिस्ट पे बहुत हैवी एक्सेसरीज हैं, तो आप दूसरी रिस्ट पे अगर सिर्फ एक वॉच पहन रहे हो तो वो आप एक बहुत हैवी वॉच पहन सकते हो। अब भाई नेक्स्ट आती है वो वाली वाइब जिसके लिए आप तब से वेट कर रहे हो, डेली कैजुअल। अब यहाँ पे सिर्फ यूटिलिटी देखनी है मेरे भाई। मतलब अगर आप टी शर्ट, जीन्स, स्नीकर्स वगैरह नॉर्मल पहन रहे हो तो ये आपकी एकदम ग्रैब एंड गो वॉच होनी चाहिए, कि एकदम से हर चीज के साथ पहन सकते हो, बोरिंग नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ट्राई हार्ड भी नहीं लग रही। अब आपको ऑलरेडी पता है मेरे लिए डेली कैजुअल वाली घड़ी कौन सी है। मेरे को तो प्यार है उस घड़ी से। आपने मेरी सारी गेट रेडी विद मी रील्स में देखा होगा इंस्टाग्राम पे, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। बहुत बढ़िया आउटफिट्स बना के आपको दिखाता हूं मैं, और फॉलो कर लेना। अब इसमें मैं बोलूंगा कि ज्यादा क्रेजी डायल्स के लिए मत जाओ, जो बेसिक लगे, न्यूट्रल कलर्स में खेल रहे हो उन्हीं पे जाओ। मतलब उनकी ग्लॉसी फिनिश भी ना हो, मैट फिनिश हो, और कंफर्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उसके स्ट्रैप सिलिकॉन हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट लेदर भी हो सकता है, और ओवर साइज नहीं रखना और एकदम एक्सट्रीम पतला मिनिमल भी नहीं रखना, क्योंकि ये वाली घड़ी है वेयरेबिलिटी के बारे में। अब इसमें अगर आपकी बजट 2000 के आसपास की ही है तो मैं रेकमेंड करूंगा, एक टाइमेक्स की आती है स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप वाली, वो आप यूज कर सकते हो। बट क्योंकि ये बिजनेस कैजुअल नहीं है, ये डेली कैजुअल है, तो आप हल्का सा कलर के साथ खेल सकते हो कि कुछ फन लगे उसके अंदर। तो आप जैसे इस वाली का डायल अंदर से थोड़ा सा ब्लू है, मुझे पता है टिफनी ब्लू नहीं है, बट सिमिलर रीजन से ये फन लगेगी घड़ी। बट मान के चलो आपकी बजट थोड़ी सी ज्यादा है, तो 5000 के करीब में मेरे को ये एक ब्रांड मिला अनलिमिटेड, जिसकी लुक्स काफी फन लगी मेरे को देखने में। कई बार मैं ऐसी आउटफिट्स पहनता हूँ कि इस टाइप की घड़ी साथ में पहनूं। इसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया है अब जब मैंने ऑर्डर कर दी है तो, और ये थोड़ी सी मैच्योर लोगों के लिए, लेकिन बट डेफिनेटली अगर आपकी बजट और ज्यादा है तो आप मेरी तरह मेरी फेवरेट डेली वेयर घड़ी ले सकते हो। अगर आपकी बजट है, ये करीब है 23,000 की MRP पे, लेकिन ये MRP पे मिलती नहीं है जनरली। कभी कभी इसके प्राइसेस 80,000 तक भी गए हुए हैं इसके रीसेल प्राइसेस, तो लक के ऊपर है। बट सिमिलर दिखने वाली भी आप कहीं से ले लोगे तो बेटर है। ये है मेरी ओमेगा कंपनी की मून्स वॉच। अब मुझे कैसे मिल गई इतनी लिमिटेड एडिशन घड़ी, तो ये तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए ना भाई, कम ऑन भाई, कम ऑन, आई मीन। बट ये तो चलो डेली वाली वॉच हो गई। एंड जस्ट बाय द वे, ये वो घड़ी है या नहीं जो आप
हर चीज के साथ पहन सकते हो कि भाई जो मैंने आपको बताया था पूरे वीडियो में से एक ऐसी घड़ी है जो आप हर चीज के साथ चला सकते हो, ये वो है या नहीं इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, बताऊंगा अभी। बट एनीवे नेक्स्ट एक और कैटेगरी की मैं बात करना चाहता हूं जो कि है स्मार्ट वॉचेस। बस उसका ना आपको ये ध्यान देना होता है, उसका जो बैंड है ना वो अच्छा रखना पड़ेगा, वो ऐसे हॉस्पिटल का बैंड ना लगे। अब देखो मैं टेक गुरु नहीं हूं, बट मैं कहूंगा अगर कोई इवेंट वगैरह है तो प्लीज अपनी एनालॉग वॉचेस पे ही जाना। बट अब एक बोनस कैटेगरी भी मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि है एक स्टेटमेंट पीस। तो अब देखो ऑनेस्टली ये फ्लेक्स करने का पीस कभी भी 10-20 हजार की घड़ी नहीं हो सकती। मुझे कोई शौक नहीं है रोलेक्स का, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रोलेक्स में, ठीक है, मुझे तो अच्छे दिखने में इंटरेस्ट है। मतलब रोलेक्स का मेरे लिए काम वो होगा कि मैं एक ऐसे ग्रुप में जा रहा हूं जहां पे मुझे दिखाना है कि मेरे पास रोलेक्स है, उसकी वजह से सामने वाले से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए और मैं कोई बिजनेस डील क्लोज कर दूं। और वैसे मैं कैसे अपना बिजनेस बड़ा करके हासिल करके कुछ बना पा रहा हूं ताकि मैं इस स्टेज पे पहुंच भी पाऊं कि भाई रोलेक्स ले पाऊं, तो मैं अपने व्लॉग चैनल पे बहुत जल्दी अब प्योरली बिजनेस हासिल रिलेटेड व्लॉग्स डालना शुरू करने वाला हूं। अरे सैन, वो घड़ी कौन सी है जो सबके साथ जाती है? आओ बताता हूं। एक ऐसी घड़ी जो हर आउटफिट के साथ जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी पहनो, वो है एक स्टेनलेस स्टील वाली स्ट्रैप वाली और साथ में ब्लैक डायल। मैंने आपको इस वीडियो में भी एक दिखाई थी, ये एक और है वो जो मैं हर बार कहीं पे भी ट्रैवल करता हूं तो यही पहन के जाता हूं क्योंकि हर एस्थेटिक के साथ अच्छी लगती है। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।